अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल नकाब। दुनिया है मेरे पीछे और मैं तेरे पीछे। यहाँ पर ईमान जिसके पीछे सारी दुनिया है। बिलाल की नज़र, तैमूर की नज़र, आहत की नज़र और यहाँ तक के चचा जान की भी नज़र। लेकिन अब ये ईमान तो दिल हार बैठी आहत के पीछे। आहत जिसने इसकी इज्जत बचाते हुए इसे चचा जान के घर से वापस ले आया, तब से ईमान के दिल में तो आहत घर कर गया। वो तो अब दिल ही दिल में आहत को चाहने लगी है, लेकिन अभी तक इजहार नहीं कर पा रही। शायद उसे खुद मालूम नहीं वो उसे मोहब्बत करने लगी है। लेकिन यहाँ पर चची जान ने ईमान के घर वालों को फ़ोन करते हुए काफ़ी बातें सुनाई। ईमान को बद किरदार कह दिया कि कोई लड़का उसे हमारे घर से लेने आया था। आपकी लड़की के तो बहुत से अफेयर्स हैं, कोई भी लेने आ सकता है। ऐसे में माँ को काफ़ी बातें सुनाई ईमान के किरदार को लेकर, तो माँ भी भड़क उठी कि वो तो फ़ौरन से पहले ईमान के बाप के साथ कराची आ जाती है ताकि ईमान को यहाँ से ले जाए। अब जब कराची आई तो मंजर ही कुछ और था। यहाँ पर ईमान के चेहरे पर लगी कोई चीज़ टिश्यू से हटा रहा था। माँ तो देखकर चीख उठी, ईमान ये क्या हो रहा है? ईमान तो एकदम से माँ को देखकर चौंक उठी। अम्मा आप यहाँ पर? तो माँ कहने लगी, तुम्हें कहा था ना वहाँ जाकर किसी अरे गहरे लड़के से बात करने की जरूरत नहीं, लेकिन तुम ये क्या कर रही हो? हमें तो लगा था तुम्हारी फूफो तुम्हारे खिलाफ बातें कर रही है। हमें तो उनकी बातों पर यकीन नहीं आया, लेकिन यहाँ आकर मालूम पड़ा कि वो सच्ची थी, झूठी नहीं। अब यहाँ पर ईमान को बहुत गुस्सा आया। आप अपनी औलाद पर ऐसे शक कैसे कर सकती अम्मी? आपको पता भी है कि मैंने वहाँ पर क्या कुछ फेस किया। फूफा जान ने मुझे धोखे से अपने घर में रख लिया और ज़बरदस्ती करना चाहिए। अगर आहत टाइम पर ना आता तो आज मैं आपको इस हाल में ना मिलती। अब यहाँ पर बाप को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि वो इकबाल के इरादे जान चुका था, इसलिए तो फ़ौरन से पहले आकर इकबाल का गिरबान पकड़ लिया। तुम्हें जान से मार डालूंगा। मेरी बेटी पर गलत नज़र रखी तुमने, तभी तो तुम्हारे घर में नहीं रखा मैंने उसे। अब अगर तुम्हारे घर आ ही गई थी तो तुमने क्या सोचा उसके साथ कुछ भी कर गुजरोगे? क्या तुम्हें पूछने वाला कोई नहीं? अब यहाँ पर बाप ने अच्छी हासी धुलाई की इस पुप्पा की, तो यहाँ पर पुप्पो भी भड़क उठी। अपनी बेटी को संभालो, मेरे शौहर में कोई ऐब नहीं। तुम्हारी बेटी है जो कि मर्दों के पीछे भागती है, उसे तो कोई भी मर्द चाहिए। शायद इसलिए वो यहाँ पर आई थी, जबकि वो जानती थी कि हम लोग हॉस्पिटल में हैं। अब यहाँ पर बाप अपनी बहन के इरादों से काफ़ी डिसहार्ट हो जाता है और फिर वापस आया। गुस्से से अपनी बेटी का सूटकेस पैक करने लगा। तुम अब यहाँ पर नहीं रहोगी, तुम हमारे साथ चलोगी। तुम्हें जो पढ़ना लिखना है अपने शहर में अपने घर में रहकर पढ़ना। अब यहाँ पर ईमान जो कि अपनी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले चुकी है, स्टडी स्टार्ट कर चुकी है, वो जाना नहीं चाहती। ऐसे में तैमूर ही है जो ईमान को यहाँ पर रखेगा, नेक नियति से नहीं, बल्कि उसका तो ईमान डोल चुका है। तभी तो वो अपनी जिम्मेदारी पर, अपने भरोसे पर ईमान को यहाँ से जाने नहीं देगा। और ईमान का बाप मजबूर होकर बेटी के आंसुओं को भी देखते हुए ईमान को यहाँ पर रहने की इजाज़त एक बार फिर से दे देगा। दूसरी तरफ बिलाल जो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी से तंग आ चुका है, उसको तो रह रह कर ख्याल आते हैं कि कैसे लैला ने उसे शादी के फ़ौरन बाद ही तलाक का मुतालबा कर दिया था। लेकिन अगर लैला की माँ वक्त पर ना आती तो ये तलाक तो हो ही जानी थी। लैला का बिलाल के साथ रवैया उसकी माँ को पसंद नहीं, इसलिए तो वो चाहती है कि लैला बिलाल के साथ अच्छे से बात करे। तभी तो उसे माजी याद करवाते हुए कहने लगी, पता है तुम तो बिलाल को धूप में भी बैठने नहीं देती थी, कितना एहसास करती थी ना, उसके सारे काम करती थी। तो ऐसे में अब क्या हुआ, जबकि तुम्हारा शौहर बन चुका है, तुम तो खुलकर मोहब्बत कर सकती हो उसे। तो यहाँ पर लैला कहने लगी, एहसास और मोहब्बत में फ़र्क होता है। किसी पर रहम खाते हुए उसका एहसास करना मोहब्बत नहीं हुआ करती अम्मी। आपको क्या हो गया है? मेरा टेस्ट इतना बुरा तो नहीं था जितना आपने समझ दिया था और उसे मेरे पल्ले बांध दिया। हम यहाँ पर लैला ही होगी जो कि आगे चलकर बिलाल से मोहब्बत करे, क्योंकि बिलाल काफ़ी आगे तक निकल जाएगा, तैमूर से आगे भी, और अपनी पर्सनैलिटी भी चेंज करेगा। यहाँ पर बिलाल के चेहरे से जब नकाब उठेगा तो लैला फिर उसे चाहेगी, मोहब्बत करेगी। अदरवाइज़ तो लैला बहुत नफरत करती है। लेकिन यहाँ पर ईमान का आगे चलकर हीरो असल में जो बनेगा आहत है। ऐसे में आहत की जगह कोई और हीरो होता
तो काफ़ी अच्छा होता, क्योंकि आहत की पर्सनैलिटी हीरोज़ वाली तो नहीं। फ्रेंड्स, आप इस बारे में क्या कहते हैं ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।